नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम पॉइंट ऑफ व्यू में आपका स्वागत है। अभी बात करते हैं तमिलनाडु में क्या चल रहा है। सरकार यानी कि राज्य सरकार बनाम राज्यपाल जो RN रवि है, कल हमने देखा था कि विधानसभा के अंदर उन्होंने वॉकआउट किया क्योंकि जो पोर्शंस कुछ स्पीच के थे जो सरकार ने कन्वेंशनली लिख के दिए थे, उन्होंने कुछ पोर्शंस को नहीं पढ़ा। और उसके बाद आज एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि पोंगल का जो निमंत्रण भेजा गया था, पोंगल में उन्होंने अपने आप को राज्यपाल तमिलनाडु का नाम बदलकर उन्होंने तमिज़गम नाम से लिखा है कि वो उस राज्य के राज्यपाल हैं और उन्होंने निमंत्रण भेजा है। इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। गेट आउट रवि के पोस्टर्स जो DMK के कार्यकर्ता हैं उन्होंने चारों तरफ लगा दिए हैं, तो एक अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरीके का विवाद राज्यपाल बनाम राज्य सरकारों में हुआ है। इसके पहले भी कई एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, लेकिन तमिलनाडु के संदर्भ में इस विवाद को हम कैसे समझे। इस समय हमारे साथ लाइव मिस्टर S. श्रीनिवासन जो कि एडिटर इन चीफ हैं द फेडरल के, वो जुड़ रहे हैं। श्रीनिवासन सर, वेलकम ऑन क्यू वाइव नेटवर्क। और सबसे पहला सवाल है, ये जो पूरा विवाद खड़ा हुआ है RN रवि बनाम जो DMK की सरकार है, इसे कैसे देखते हैं? क्या ये एक काफी दिनों से ये चीजें चल रही थी और कल बिल्कुल पीक पर पहुंच गई? कैसे देखेंगे सर? ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये बिल्डअप बहुत दिनों से हो रहा था। ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में एकदम फूट पड़ा। काफी दिनों से कश्मकश दोनों के बीच चल रहा था, सरकार और गवर्नर के बीच। और इसमें कई सारे मुद्दे हैं। जो सबसे जो लेटेस्ट है वो है कि एक फंक्शन में भाषण देते हुए गवर्नर ने कहा है कि तमिलनाडु का नाम जो है वो तमिळगम ज्यादा अच्छा लगता है, तमिळगम वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ऐसा उनका कहना था। इस पर तुरंत बहुत बड़ा विरोध हुआ। देखिए, एक चीज समझना होगा हमको, तमिलनाडु में तमिल आइडेंटिटी, लैंग्वेज और तमिल आइडेंटिटी दोनों बहुत अहम है वहां के पॉलिटिशियंस के लिए। पूरा द्रविड़ मूवमेंट जो है उस पर आधारित है, एक तरह से एक माना जाए तो उस पर वो आधारित है। इसीलिए जैसे ही उन्होंने कहा है कि इसका नाम तमिळगम होना चाहिए, तमिलनाडु नहीं होना चाहिए, उस पर बड़ा मसला बड़ा वो गर्म हो गया। देखिए, तमिलनाडु का क्या मतलब है? तमिलनाडु का मतलब है तमिल देश। ऐसा नहीं है कि अलग देश है वो एक उस तरह से उसको बुलाया जाता है जैसे महाराष्ट्र है, राष्ट्र, बड़ा राष्ट्र। तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग हैं। इस पर विवाद वहां पर जो सबसे रीसेंट विवाद है इसी बात को। इसके पहले भी कई चीजें वहां पर उठी हैं। फॉर इंस्टेंस, अपॉइंटमेंट ऑफ लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स इन कॉलेजेस, वाइस चांसलर उनका नियमन करते हैं, उसको भी लेकर विवाद हुआ। राज्य सरकार ने ये कहा कि ये जो पावर है अब उनको नहीं मिलना चाहिए, गवर्नर को नहीं होना चाहिए क्योंकि वो उस पर विवाद बार बार हो रहा है। तो उन्हें एक अलग लेजिस्लेशन पास किया जिसपे वो अब चाहते हैं कि गवर्नर उसमें हस्तक्षेप करे ही नहीं, सीधा का सीधा अपॉइंट कर दें। तो ये सिर्फ तमिलनाडु में नहीं हुआ, केरल में भी हुआ है और वेस्ट बंगाल सरकार ने भी किया। मगर हम कल की बात पर आए कि हुआ क्या कल, यदि उस बात को समझना चाहें कि हुआ क्या है। सबसे पहले गवर्नर ने अपना भाषण शुरू किया और भाषण शुरू होते ही शोर मचना शुरू हो गया। काफी हल्ला मचा। ऑपोजिशन के लोग, DMK को छोड़कर बाकी लोग, DMK के जो बाकी साथी हैं, उन लोगों ने शोर मचाया और उनको पढ़ने नहीं दिया। उन्होंने तमिल में भी कुछ बातें कही जो वो कहना चाहते हैं। जो तमिल में उन्होंने कहा उसका ट्रांसलिटरेशन है, उसको वो पढ़ रहे थे वो, और उसको सुनने नहीं दिया। काफी जब हो हल्ला हुआ उसके बाद उन्होंने जब अपना पूरा का पूरा इंग्लिश में अपना पढ़कर खत्म किया, उसके बाद उसका तमिल ट्रांसलेशन जो है उसको स्पीकर ने पढ़ना शुरू किया। अब इस हल्ला के बीच वो पूरा पढ़ते रहे, उन्होंने अपना पढ़कर खत्म किया। जब वो पढ़ रहे थे उसको पूरी की पूरी तरीके से DMK और चीफ मिनिस्टर और उनके कैबिनेट और सेक्रेटरीट सब ने उसको समझ लिया कि हुआ क्या है। उन्होंने जब ये तमिल वर्जन पढ़ रहे थे तुरंत एक तैयारी कर ली। अमूमन क्या होता है, जैसे ही गवर्नर अपना भाषण पूरा करते हैं उसके बाद देश राष्ट्रगीत होता है और चले जाते हैं, असेंबली खत्म हो जाती है। उसके बाद उसको उन्होंने जो
बातें कहीं उसको लेकर अगले दिन डिस्कशन होता है, अगले दिन या जब कभी भी सेशन मिलता है उसमें डिस्कशन होता है। मगर यहाँ पर एक कुछ अलग चीज हुआ। जैसे ही उन्होंने लैंग्वेज ट्रांसलेशन स्पीकर ने पढ़ा, उसके पढ़ते होते ही चीफ मिनिस्टर खड़े हो गए और उन्होंने कहा है कि इन्होंने कई सारी जो चीजें यहाँ पर ओरिजिनल स्पीच से हटाया है वो ठीक नहीं है, और पूरा का पूरा ओरिजिनल स्पीच जो उनको दिया गया वही यह सदन पास करता है। एक रेजोल्यूशन उन्होंने क्विकली पास कर दिया। इसमें भी लैंग्वेज का एक छोटा सा मुद्दा आया। गवर्नर साहब को थोड़ी देर तो समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो तमिल में बोल रहे थे चीफ मिनिस्टर। ओपी पन्नीरसेल्वम और एडपाड़ी पळनिसामी ये दोनों वॉकआउट कर गए। ये दोनों एआईडीएमके के हैं और वो डीएमके के खिलाफ हैं। वो दोनों सदन में थे। जब उन्होंने देखा कि वॉकआउट कर गए हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं वॉकआउट के पहले भी, वो लोग चुपचाप बाहर चले गए। ये जब रेजोल्यूशन पास हो गया और गवर्नर के सामने ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि उन्होंने जो कुछ भी बातें खुद बातें उन्होंने निकाली, खुद कुछ जोड़ी भी, उस सबको हटा के जो ओरिजिनल स्पीच है वही मान्य है करके क्विकली रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो पॉलिटिकली स्टालिन ने बहुत जल्दी एक काउंटर मूव कर दिया।